ये कहानी एक ऐसी श्रापित गुड़िया की है जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छों की रूह कांप जाती है, एनाबेल डॉल। आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एनाबेल क्रिएशन को। इस मूवी की कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि डॉल बनाने का काम करता है। इस आदमी का नाम सैमुअल होता है। एक बार डॉल बनाते बनाते उसको एक कागज मिलता है जिसके अंदर लिखा हुआ था फाइंड मी। सैमुअल फौरन ही अपना काम छोड़कर अपने घर के अंदर जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसको एक पेपर और मिलता है जिसके अंदर लिखा हुआ था क्लोजर। थोड़ी देर के बाद वो अपनी बेटी से मिलता है। तभी हमको ये पता चलता है कि ये एक गेम था जो कि एनाबेल अपने पापा के साथ खेला करती थी। जी हाँ, सैमुअल की एक बेटी थी जिसका नाम था एनाबेल। ये एक काफी खुशहाल परिवार था, बट एक हादसा इनके साथ बहुत ही अजीबोगरीब हुआ। एक बार ये सभी चर्च से अपने घर लौट रहे थे कि तभी रास्ते में सैमुअल की गाड़ी खराब हो जाती है और उसकी गाड़ी का टायर फट जाता है। वो जब अपनी गाड़ी को ठीक कर रहा था कि तभी वहां से निकलकर एक बुलेट रोड पर जाकर गिर जाता है। उस बुलेट को हटाने के लिए उसकी बेटी एनाबेल फौरन ही जब रोड पर जाती है तभी वहां से एक गाड़ी आ रही होती है और इसी के साथ साथ हम देखते हैं इस हादसे के अंदर वो गाड़ी एनाबेल को पूरी तरीके से कुचल देती है और इस एक्सीडेंट में एनाबेल की मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है 12 साल आगे। 12 साल के बाद हम देखते हैं जहां पर एनाबेल और सैमुअल और उसकी वाइफ रहा करते थे। अब उस घर के अंदर कुछ अनाथ लड़कियां रहने के लिए आती हैं। उनके साथ में एक सिस्टर भी थी। इन सभी में से एक लड़की थी जिसका नाम था जेनिस, जिसका एक पांव पूरी तरीके से खराब था। जेनिस वहां पहुंचकर एक कमरे का दरवाजा खोलकर उसके अंदर जाना चाहती थी, लेकिन तभी वहां पर सैमुअल आता है और उसको ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो कमरा किसी और का नहीं बल्कि उसकी बेटी एनाबेल का था। इसके बाद हम देखते हैं वो सभी की सभी लड़कियां आराम से खेल कूद रही थी, लेकिन जेनिस उनके साथ नहीं खेल सकती थी और कहीं ना कहीं वो इस बात से काफी परेशान थी। जब जेनिस खड़े होकर खिड़की से अपने दोस्तों को देख रही थी, इसी के साथ साथ हम देखते हैं उसके पीछे कोई था जो उसको घूर घूर कर देख रहा था। लेकिन जेनिस जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर कोई भी नहीं था। उसके बाद तभी रात होती है। रात के वक्त हम देखते हैं जेनिस को वही कागज मिलता है जिसके अंदर लिखा हुआ था फाइंड मी। ये सब पढ़कर जेनिस फौरन ही अपने कमरे से बाहर निकलती है और एनाबेल के कमरे की तरफ बढ़ती है। लेकिन वहां पर जाने के बाद उसको एक पेपर और मिलता है जिसके अंदर लिखा हुआ था इन हेयर और इसी के साथ साथ उस कमरे का दरवाजा खुल जाता है। जेनिस फौरन ही उस कमरे के अंदर जाती है। कमरे के अंदर जाने के बाद वो देखती है कि वहां पर एक अलमीरा रखी हुई थी। जेनिस जैसे ही उस अलमीरा को खोलती है तो उसके अंदर एक डॉल थी। जेनिस कुछ नहीं सोचती और उस अलमीरा के दरवाजे को बंद कर देती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उस अलमीरा का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। यह देखकर जेनिस काफी डर जाती है। वो उस दरवाजे को दोबारा किसे बंद करती है, लेकिन वो दरवाजा फिर से खुल जाता है। इस चीज को देखकर वो अलमीरा को लॉक कर देती है, लेकिन लॉक करने का भी कोई फायदा नहीं था। उस अलमीरा का दरवाजा दोबारा किसे खुल जाता है। इस बार जेनिस डर के मारे उस गुड़िया के ऊपर एक सफेद कलर का कपड़ा डाल देती है और बस वो वहां से जा ही रही होती है कि तभी हम देखते हैं उसके पीछे वो सफेद कपड़ा जिसके अंदर कोई था जो उसके करीब बढ़ रहा था। जेनिस फौरन ही पीछे मुड़कर देखती है तो वो सफेद कपड़ा थोड़ी ही देर के बाद वहां से नीचे गिर जाता है, जहां हमको पता चलता है कि उसके अंदर कोई भी नहीं था। ये सब देखकर जेनिस काफी डर जाती है और वहां से भागकर अपने कमरे के अंदर आकर लेट जाती है। उसके बाद फिर अगली रात को हम देखते हैं दो लड़कियां चादर के अंदर कुछ गेम खेल रही थी, लेकिन तभी इसी के साथ साथ उनको वहां पर एक साया दिखाई देता है। वो दोनों काफी डर जाती हैं और जब वहां पर बाकी लड़कियां और सैमुअल आता है तो ये दोनों उससे कहती हैं कि हमने सैमुअल की वाइफ को देखा है। लेकिन सैमुअल उनसे कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि उसकी वाइफ तो पूरी तरीके से पैरालाइज्ड है, जो कि अपने बिस्तर पर ही रहती है। जहां आते ही इन लोगों के साथ कुछ बहुत ही गलत होना शुरू हो चुका था। उसके बाद तभी एक रात हम जेनिस को देखते हैं जो कि एक फोटो देख रही होती है। उस फोटो के अंदर उसको सैमुअल की बेटी एनाबेल दिखाई देती है और उसके फोटो के अंदर एक गुड़िया भी थी और ये गुड़िया कोई और नहीं, वही गुड़िया थी जिसे जेनिस पहले देख चुकी थी।
इसी बीच हम देखते हैं जेनिस को एक म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है और वो आवाज कहीं और से नहीं बल्कि एनाबेल के कमरे के अंदर से आ रही थी, जहां पर सभी लोगों का जाना मना है। लेकिन जेनिस फौरन ही उसके कमरे की तरफ बढ़ती है। जब वो वहां पर जाती है तो उसे एक छोटी सी लड़की दिखाई देती है जो कि कोई और नहीं बल्कि एनाबेल थी। एनाबेल यानी कि उसकी आत्मा उससे ये कहती है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे। जेनिस को लगता है कि वो एक सादा सिंपल सी लड़की है, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब बढ़ती है तभी वो देखती है कि एनाबेल का चेहरा एक बहुत ही भयानक से रूप में तब्दील हो चुका था। ये देखकर वो फौरन ही वहां से भागती है और जब वो अपने कमरे के अंदर जाना चाहती है तभी देखती है कि वहां का दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। लेकिन तभी वो आत्मा उसको उठाकर पटक देती है और ये चोट इतनी गहरी थी कि अब जेनिस का दूसरा पैर भी फ्रैक्चर हो चुका था। अब जेनिस इस घर से पूरी तरीके से परेशान हो चुकी थी। वो सिस्टर से बात करती है कि अब वो इस घर को छोड़कर चले, लेकिन सिस्टर उसे समझाती है कि इस घर के अलावा हमारे पास और कोई भी जगह रहने को नहीं है। जेनिस बेचारी बहुत ही मजबूर थी। दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं रात के वक्त लिंडा, जो कि इसी ग्रुप की लड़की थी, जो कि एनाबेल के कमरे के पास से गुजर रही थी। लेकिन वहां से गुजरते हुए उसको कुछ अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। उसके बाद लिंडा जब दरवाजे से अंदर की ओर झांक कर देखती है तो वो देखती है कि अंदर एक डॉल थी जो कि चेयर के ऊपर बैठी हुई थी और चेयर लगातार हिले जा रही थी। लिंडा की रूह कांप जाती है। वो फौरन ही इस दरवाजे को खोलकर देखती है कि आखिर वहां पर क्या है, पर ऑफ कोर्स वो डॉल और वो चेयर दोनों वहां पर नहीं थी। अब लिंडा और भी डर जाती है और फौरन ही वहां से भागकर अपने कमरे के अंदर आकर लेट जाती है। लेकिन वहां से लेटे लेटे जब वो उसी कमरे के पास झांक कर देखती है तो वो देखती है कि वही गुड़िया जिसकी निगाहें लिंडा के ऊपर थी। लेकिन थोड़ी देर के बाद वहां पर एक हाथ आता है और उस गुड़िया को अपने साथ लेकर चला जाता है। उसके बाद तभी सुबह होती है। सुबह के वक्त हम देखते हैं जेनिस, जो कि अपनी व्हील चेयर पर बैठी हुई थी, लेकिन तभी कोई शक्ति उसकी व्हील चेयर को चलाते हुए उसी कमरे के अंदर लेकर जाती है जहां पर मिस्टर सैम्यूल गुड़िया बनाने का काम करते थे। वहां जाकर वो फौरन ही अपनी व्हील चेयर से गिर जाती है और तभी वो देखती है उसके ऊपर एनाबेल की आत्मा हमला कर देती है, जो कि अपने मुंह से कुछ छोड़ती है और उसको पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर लेती है। उसकी आवाज सुनकर सिस्टर और बाकी लोग वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जेनिस एकदम नॉर्मल थी। ना ही उसके चेहरे पर कोई डर था और ना ही कुछ ऐसा हुआ था। असल में हुआ कुछ यूं था कि एनाबेल की आत्मा ने उसको अपने कब्जे में कर लिया था। इन सब अजीबोगरीब घटनाओं को देखकर लिंडा सैम्यूल से बात करती है और उन्हें बताती है कि तुम्हारी बेटी एनाबेल की आत्मा हम लोगों को दिखाई दे रही है। इस बात से बेचारा सैम्यूल भी काफी परेशान था। जब सैम्यूल अपने घर के अंदर जाता है तो उसे चेयर पर वही गुड़िया बैठी हुई दिखाई देती है और सैम्यूल को वहां पर एक कागज भी मिलता है जिसके अंदर लिखा हुआ था फाउंड यू। थोड़ी देर के बाद मिस्टर सैम्यूल देखते हैं कि उनके पास जेनिस आ रही थी। भाई वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि जेनिस तो अब चल फिर नहीं सकती थी, तो फिर आखिर कौन था जो वो जेनिस का सहारा लेकर उनके पास आ रहा था। दरअसल ये वही आत्मा थी। मिस्टर सैम्यूल उसको क्रॉस दिखाते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ वो आत्मा उनकी सारी उंगलियां तोड़ देती है और उन्हें भी मौत के घाट उतार देती है। उसके बाद तभी रात होती है। इस घटनाओं से परेशान लिंडा जब जेनिस के कमरे में जाती है तो वो पाती है कि उसके कमरे के अंदर वही गुड़िया रखी हुई थी। लिंडा फौरन ही उस गुड़िया को उठा लेती है और उस गुड़िया को बाहर लेकर जाती है। बाहर जाते जाते थोड़ा सा आगे चलने के बाद उसको एक कुआं दिखाई देता है। वो उस गुड़िया को उस कुएं के अंदर फेंक देती है। वो वहां से जाना चाहती थी, लेकिन तभी इतने में वहां कुएं से कुछ हाथ निकलते हैं और लिंडा को अपनी ओर खींचने लगते हैं। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि सिस्टर वहां पर आकर उसकी जान को बचा लेती है। लिंडा और सिस्टर घर पर जैसी पहुंचती हैं तो वो पाती हैं कि वो गुड़िया उसी जगह पर रखी हुई थी, जबकि लिंडा ने तो उस गुड़िया को कुएं के अंदर फेंक दिया था। भाई बहुत ही अजीबोगरीब प्रकार की घटनाएं होने लगी थी। उसके बाद तभी ये सब देखकर सिस्टर फौरन ही मिस्टर सैम्यूल की वाइफ के पास जाती है और उनसे पूछती है कि आखिर इस घर के अंदर ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं क्यों हो रही हैं। तभी सैम्यूल की वाइफ उनको सब कुछ सच बताती है। वो कहती है कि 12 साल पहले जब मेरी बेटी एनाबेल की मौत हो गई थी
तभी से हमारा घर एकदम से उजड़ चुका था। इसीलिए हमने काले जादू का सहारा लेकर एनाबेल से बात करने की कोशिश करी, उसको वापस लाने की कोशिश करी। और कुछ टाइम के बाद हमको ऐसा लगा भी कि एनाबेल हमारे पास है। उसके बाद एक बार उनको वही कागज मिला और उसके बाद एनाबेल की आत्मा ने उनसे उस गुड़िया के अंदर प्रवेश होने की इजाज़त मांगी। ये लोग अपनी बेटी से बहुत ही प्यार करते थे और इन लोगों ने भी हाँ कर दिया। और जब एनाबेल की आत्मा उस गुड़िया के अंदर प्रवेश हो गई तो कहीं ना कहीं इन लोगों को अपनी बेटी एनाबेल दिखाई देने लगी। लेकिन एक बार मिस्टर सैमुअल की वाइफ मिरर के आगे खड़ी हुई थी, तभी एक बार उन्होंने देखा एनाबेल का सहारा लेकर जो इस घर में है वो असल में एनाबेल है ही नहीं, बल्कि वो एक शैतान है जिसका चेहरा बड़ा ही भयानक है। वो शैतान लगातार उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। लेकिन एक बार सैमुअल की वाइफ जैसी क्रॉस लेकर उसके पास गई तो वो शैतान अपने असली रूप में आ चुका था। लेकिन उस शैतान ने उसकी आंख पर हमला किया और इसके बाद से उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई। और इस घटना को देखते हुए मिस्टर सैमुअल ने अपने घर पर फादर को बुलाया और उस गुड़िया को हमेशा के लिए अलमारी के अंदर कैद कर दिया। लेकिन वो उसे बताती है, तुम लोगों के आते ही एक लड़की ने उस गुड़िया को और उस शैतान को फिर से आज़ाद कर दिया है। उसके बाद तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कुछ लड़कियां जैनिस के पास जाती हैं, लेकिन असल में वो जैनिस थी ही नहीं, वो तो उस आत्मा के कब्जे में थी। वो उन पर हमला करती है और तभी वो लड़कियां वहाँ से भागती हैं। वो सिस्टर से कहती हैं, सिस्टर उनसे कहती है कि तुम फ़ौरन ही पुलिस को कॉल करो। और अब वो खुद जैनिस के कमरे में जाती है और उसके बाद और कुछ लड़कियां सैमुअल की वाइफ के कमरे में जाती हैं। लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि अब उस शैतान ने सैमुअल की वाइफ को भी मार दिया था। उनकी डेड बॉडी ऊपर लटकी हुई थी। सिस्टर जैसे जेनिस के पास पहुंचती है तो वहां पर जाकर वो कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर देती हैं। जेनिस के अंदर का शैतान काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो उसे पटक पटक कर मारता है। इसी के साथ साथ उस कमरे के अंदर लिंडा के साथ एक लड़की और फंसी हुई थी। वो दोनों भी वहां से भागती हैं, लेकिन लिंडा गिर जाती है। लेकिन वो शैतान लिंडा को एनाबेल के कमरे में वापस ले आता है। लिंडा काफ़ी डरी हुई थी। उसके बाद वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पर एक अलमारी के अंदर छुप जाती है जिसके अंदर वही गुड़िया रखी हुई थी। वो उस अलमारी के अंदर थी और वो गुड़िया उसी की तरफ देखी जा रही थी। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जेनिस उसे ढूंढ लेती है और उसे उस अलमारी से बाहर निकालती है। जेनिस बस उसे खत्म ही करने वाली होती है, लेकिन इतने में सिस्टर वहां पर आ जाती है जो कि उस गुड़िया को हाथ में पकड़ी हुई थी। उसके बाद तभी सिस्टर जेनिस के गले के अंदर एक लॉकेट डाल देती है जिसके कारण वो शैतान कमजोर पड़ जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर सिस्टर फौरन ही जेनिस के साथ उस गुड़िया को उसी अलमीरा के अंदर बंद करके वहां से भाग जाती है। सभी लोग घर से बाहर भाग जाते हैं। इसी के साथ साथ घर का सारा रखा हुआ सामान तहस नहस होने लगता है और पूरे घर की लाइट चली जाती है। उन लोगों को लगता है कि अब सब कुछ पहले जैसा ठीक है। थोड़ी देर के बाद उस घर के अंदर पुलिस आती है जिसको इन लोगों ने बुलाया था। पुलिस अंदर जाकर उसी अलमीरा को खोलकर चेक करती है तो वो देखती है कि उस अलमीरा के अंदर से जेनिस भाग चुकी थी और उसके अंदर बस वही गुड़िया मौजूद थी। उसके बाद तभी सुबह ये एक फादर से मिलते हैं जो कि इन लोगों को बताते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है और ये गुड़िया अब एक साधारण सी गुड़िया है। लेकिन क्या ऐसा हकीकत में हो चुका था, ये सब जानने के लिए आपको इस कहानी का पार्ट 2 देखना पड़ेगा। इस घटना के बाद सभी के सभी लोग उस घर को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद तभी हम देखते हैं एक फैमिली किसी लड़की को लेने के लिए आई थी अनाथ आश्रम के अंदर, और जब वो लेने के लिए जाती है तो वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जेनिस थी, लेकिन वो अपना नाम एनाबेल बताती है। इसके बाद यहाँ से कहानी 12 साल और आगे बढ़ती है और हमको दिखाया जाता है जेनिस अब बड़ी हो चुकी है, लेकिन एक रात को अपने पार्टनर के साथ मिलकर वो अपने मॉम डैड की हत्या कर देती है। और बस यही इस मूवी की एंडिंग है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको इस मूवी की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप इस कहानी का दूसरा भाग देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे फिर किसी एक नई कहानी में। तब तक के लिए बाय एंड सी।